2024 आ गया है, लोकसभा का इलेक्शन होना है। हमारा समाज मेरे कोई बात माने ना माने वो उनकी मर्जी, पर मेरी एक बात जरूर मान जाए कि 2024 में जो भी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, यदि आपके क्षेत्र से कोई भी आदमी ब्राह्मण समाज से खड़ा होता है, उस ब्राह्मण समाज के किसी भी आदमी को किसी भी पार्टी के से क्यों ना हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से ही क्यों ना हो, चाहे वो चंद्रशेखर ही क्यों ना खड़ा करे या और कोई भी आदमी खड़ा ना, उसको एक वोट भी हमारे समाज का, दलित समाज का नहीं जाना चाहिए। ये ब्राह्मण मुक्त पार्लियामेंट बना दो, इस देश का प्रोग्रेस दुगना चौगुना हो जाएगा और हमारा देश तरक्की की तरफ को चलेगा। इस देश में यदि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौम है तो ब्राह्मण है। कुछ देखिए विकास जी, जो ये गलतफहमी फैलाई गई है मायावती के और बीच में और चंद्रशेखर के बीच में, वो गलतफहमी को मैं दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि काशीराम को भी मैंने तैयार किया, मायावती को भी मैंने तैयार किया और चंद्रशेखर को भी मैंने तैयार किया। ये जो लोग आज के हैं, जो जिंदा है, मौजूद है, वो सब लोग जानते हैं इस बात को। मैं ये चाहता हूँ कि बहन जी को, मायावती जी को मैं अच्छी तरह समझाऊंगा, बताऊंगा, कोशिश करूंगा उनको। और चंद्रशेखर को वो तो तैयार है, वो तो बाहर नहीं, लेकिन इनको एक जगह बैठा करके। भगवान जी, आप जो बातें कह रहे हैं ठीक है, लेकिन दिल्ली में मीटिंग हो जाती है, दिल्ली में मीटिंग हो जाती है बीएसपी की, और आपको कोई उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता ना। मैंने राजनीति की होती तो मैं आज कहाँ होता, ये तो आप जानते हैं। मैं सारे प्रधानमंत्रियों के साथ रहा हूँ, इंदिरा जी से लेकर के, और सभी लोग जानते हैं वीपी सिंह जी के साथ में 18 साल से रहा हूँ अभी जब वो रहे। और प्रधानमंत्री जब थे तब मैं बहुत कुछ मेरी चलती थी, मेरा बहुत कुछ लोगों को मैंने बनाया, बहुत कुछ आगे बढ़ाया, तो वो करते थे। ये तो सब यहाँ मीटिंग होती है तो उनको पता है ना, तो मुझे किसी पार्टी में कोई पद चाहिए, ना मुझे MP MLA बनना है। मैं किसी से कम नहीं हूँ। आज मैं सामाजिक काम करता हूँ, किसी MP MLA से मेरी इज्जत किसी तरह भी कम नहीं है। जो लोग जानते हैं वो लोग प्यार देते हैं, उनका प्यार मुझे मिलता है। मुझे क्या चाहिए, दाल रोटी खाने वाला आदमी हूँ, मुझे पैसे का लालच नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी आज तक कितने हज़ार आदमियों को नौकरी लगाया, कितने हज़ार आदमियों को दूसरे लेकर के पेट्रोल पंप दूसरे सब कुछ दिलाई जब मेरा चलती थी, तो मैंने सब लोग बताया। मैंने कोई आदमी बता दे मैंने अपने लिए 1 रुपये का कोई फ़ायदा लिया हो तो। ये सब जानते हैं कि मेरी ताकत कितनी रही है, लेकिन मैंने कभी ये माना नहीं कि मेरी कोई ताकत है या मैं कभी कुछ बड़ा आदमी हूँ या कोई छोटा आदमी हूँ। मैंने समाज के लिए काम किया, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाया, तो मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज मेरे पास दाल रोटी खाने के लिए मेरे पास अपना इतना इंतजाम है, मैं अपना जो मेरा घर चल जाए। मेरे बच्चे 2 बच्चे मेरे M.Tech हैं, मेरी बेटी भी M.Tech है, एक से एक बच्चे मेरे इंग्लैंड में पढ़ के आए हैं, अपने पैसे अपनी मेहनत से पढ़ाए हैं। कोई आदमी कह दे किससे मैंने आज तक ज़िंदगी में 1 रुपया लिया है तो मैं उसका गुनहगार, मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार। कोई आकर के मुझे बताए। इसलिए मुझे लोभ है, ना लालच है, ना मुझे पद का लालच है, ना पार्टी में कोई पद चाहिए। तो इसलिए सवाल कि दोनों का गुरु आज क्या सोचता है मायावती और चंद्रशेखर को लेकर, क्योंकि जो बहुजन समाज है उसकी उम्मीदें मायावती और चंद्रशेखर से हैं, लेकिन वो बहुत ही कश्मकश में है। वो जाए तो जाए कहाँ? देखिए, बहन जी की खामोशी है और चंद्रशेखर लगातार एक्टिव है, तो देखिए समाज वो तो गले में बट गया है। देखिए, जो भी ये चल रहा है इसके कुछ छिपे कारण हैं। मायावती भी कुछ परेशानी में है, चंद्रशेखर अपना बेचारा काम कर रहा। अभी उसके ऊपर हमला हुआ था, मैंने हमले का जवाब दिया था। 1 घंटे के अंदर ही मैंने, जब हमला हुआ 5 बजे, मैंने 6:30 बजे ही आपको इसका जवाब दे दिया था। लोगों ने मेरे विचार भी जाने थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी को भी समझाएंगे और चंद्रशेखर को भी समझाएंगे कि हमारा वोट ना बटे और हम लोग सब मिल करके एक जगह ही वोट दें। मैं एक बात ज़रूर, जो मैंने कई बार 2 साल से कह रहा हूँ, आज फिर आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इतनी जल्दी है, 2024 आ गया है, लोकसभा का इलेक्शन होना है। हमारा समाज मेरे कोई बात माने ना माने वो उनकी मर्जी, पर मेरी एक बात जरूर मान जाए कि 2024 में जो भी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, यदि आपके क्षेत्र से कोई भी आदमी ब्राह्मण समाज से खड़ा होता है, उस ब्राह्मण समाज के किसी भी आदमी को किसी भी पार्टी के से क्यों ना हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से ही क्यों ना हो,
चाहे वो चंद्रशेखर ही क्यों ना खड़ा करे या और कोई भी आदमी खड़ा ना, उसको एक वोट भी हमारे समाज का, दलित समाज का नहीं जाना चाहिए। जिस दिन हम ब्राह्मण को लोकसभा में जाने से रोक देंगे, हमारी 50% परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये ब्राह्मण मुक्त पार्लियामेंट बना दो, इस देश का प्रोग्रेस दुगना चौगुना हो जाएगा और हमारा देश तरक्की की तरफ को चलेगा। इस देश में यदि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौम है तो ब्राह्मण है। कुछ नहीं हो सकता इतनी जल्दी में। विकास जी, आप एक प्रचार प्रसार और सब लोगों को, भाई बहनों को बता दो कि जो भी जीतने वाला कैंडिडेट हो, अच्छा कैंडिडेट हो, जो भी अपना खड़ा हो उसको वोट दें। लेकिन वो किसी भी पार्टी का कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, यदि ब्राह्मण खड़ा है तो उसको वोट नहीं देना है, उसको पार्लियामेंट हाउस में जाने से रोकना है। मैं यही अपने समाज से आग्रह करना चाहता हूँ। तभी हम बच सकते हैं, तभी हम लोगों को हमारे अधिकार मिल सकते हैं। जब तक ये ब्राह्मण सत्ता में रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी रहेगा, ये हम लोगों को नहीं उभरने देगा। इसलिए पार्लियामेंट हाउस में ब्राह्मण का रोकना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय भीम। एक लास्ट सवाल है। चंद्रशेखर पे हमला होता है, लेकिन मायावती जी की खामोशी आपको क्या कहती है? ना कोई ट्विटर या कोई ऐसा ट्वीट ही कर देती है कि ठीक है, समाज के ऊपर इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर के लिए कोई ट्वीट नहीं किया उन्होंने, लेकिन कम से कम समाज के ऊपर हमले होकर हो रहे हैं, इस तरीके का अगर वो ट्वीट कर देती या कुछ ऐसा करती कि एटलीस्ट इनडायरेक्ट वे में चंद्रशेखर के बारे में बोलती, लेकिन वो खामोश है, क्या कहेंगे? देखिए, मायावती बहुजन समाज की लीडर है, वो काम कर रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या मायावती से हम लोग क्या कम हैं? ये समाज क्या कम है? हम लोगों ने प्रतिक्रिया दे दी है कि हमने यदि चंद्रशेखर को किसी आदमी ने ये नापाक कोशिश की, उसको गोली मारने की जो की है, उन आदमियों को पकड़ लिया, जेल भेजा है। यदि वो नहीं पकड़ में आते तो हम पकड़ करके हम सज़ा देते, हम बताते कैसे पकड़ा जाता है और हम लोग उसको सज़ा देते। मैंने अपने समाज को आगाह किया है और सभी को जो मारने वाले थे उनको भी आगाह किया है। मैंने बताया है कि हमने गाय भैंस की खाल उतारी है, हम आदमी की खाल उतारना भी जानते हैं। हम 5 मिनट के अंदर खाल उतार करके उनके भूस भरवा करके सड़क पर उसके चौराहे पे खड़ा कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए बहन जी ने नहीं बोला वो नहीं बोले, पर समाज आज चंद्रशेखर के साथ भी बराबर उसी तरह का है जैसे मायावती के साथ है। मायावती को बनाया, बढ़ाया, आगे लाए हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन मायावती यदि ऐसे ही चुपचाप रही, यदि राजनीतिक फैसला उसने नहीं लिया, प्रॉपर फैसला नहीं लिया, समाज के अनुसार उसने आगे फैसला नहीं लिया, तो मायावती को भी हम जीरो बना देंगे। यदि हम आगे बढ़ा सकते हैं तो उसका बिगाड़ भी सकते हैं। या मायावती यदि ये समझे कि भाई मैं सब कुछ हूँ और मेरे सामने ये समाजवाद सब यूँ ही है, यूँ ही नहीं है। ये समाज होता है। किसी भी समाज में आदमी तभी जिंदा रह सकता है जबकि वो समाज की इज्जत करना जानता हो। यदि उसने ये समझ लिया कि समाज मेरे लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग भी उसको जीरो करके, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे समाज से निकाल के बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं है। इसलिए मायावती भी ये समझती है कि हम लोग, जय भगवान जाटव बोल रहा है, मैं बहन जी को बड़ा आदर सम्मान देता रहा हूँ और मैंने उसको आगे बढ़ाने में काम किया है। जो लोग जानते हैं, मेरी कैसेट सुने तो पूछें, मायावती से बात करें कि जय भगवान जाटव को क्या जानती है, कितना जानती है, क्या है, तो पता लग जाएगा। तो बहन जी को चाहिए कि वो ऐसा ठोस कदम उठाए जिससे कि समाज की मान मर्यादा इज्जत बची रहे और हम लोगों को भी मान सम्मान बचा रहे। यदि मायावती को ज़रूरत पड़े कभी भी, मैं भी उनको साथ जाने में, मिलने में कोई मुझे ऐतराज़ नहीं है। और मायावती यदि बुलाएगी, क्योंकि पिछली बार बहुत उनको शिकायत मेरे से थी कि मैं 4-5 साल से जय भगवान जाटव को बुला रही, हर मीटिंग में कहा उन्होंने। सबसे पहले उसने त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी की मीटिंग में कहा, दोबारा जाके नंदगिरी की मीटिंग में कहा कि जय भगवान जाटव को मैं 4-5 साल से बुला रही हूँ, वो आता नहीं है, आप लोग दबाव बनाओ। जब मुझे इसकी रिपोर्ट मिली तो मैंने फ़ोन करके मैंने कहा अच्छा मैं कल आ रहा हूँ। जब गया तो पता लगा, मायावती ने कहा कि मैं तुम्हें 5 साल से बुला रही हूँ, तुम आते क्यों नहीं हो। मैं कहा मुझे किसी हरामजादे ने, किसी ने भी, कुत्ते ने ये नहीं कहा कि आपको बहन जी याद कर रही है, मैं 2 मिनट में आता है, ऐसी क्या बात है। जब मेरा पौधा लगाया हुआ है, मैं उसमें पानी देता हुआ रहा हूँ, तो मैंने सींचा है, तो अभी मेरे को क्या एतराज़ है बहन जी से। बहन जी मेरी बहन है, मैं छोटी है मेरे से, और मैंने उसको इतनी सेवा की है, काशीराम को सब आगे बढ़ाया, क्या क्या नहीं मैंने किया। जब मैंने वो किया तो मेरे को क्या एतराज़। तो मैं गया तो तब बहन जी ने कहा आपको बता दूँ, जो लोगों को पता है, जो अभी ये, चाहे वो CP सिंह रहा हो, चाहे वो अशोक रहा हो, चाहे और कोई भी रहा हो, उनको पता है कि तीसरी कुर्सी जय भगवान जाटव की लगी थी रामलीला ग्राउंड में उसी दिन,
अलग से जो उस दिन भारी जलसा हो रहा था, लेकिन ये कुछ हरामखोर आदमी नहीं चाहते थे। इन्होंने बीएसपी का बेड़ा गर्क कर दिया और आज हालत ये हो गई है कि जो 14% वोट दिल्ली में मिला था वो आज 1% वोट भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इनके कारनामों ने छोड़ा। कोई भी आदमी जो भी ताकतवर और जो भी आदमी पार्टी के लिए हित में काम करना हो, ये लोग उसकी चुगली करते हैं, बर्बादी करते हैं, बकवासबाजी करके इन लोगों ने किसी दिल्ली में ये हाल बना दिया है। इसलिए बहन जी को भी मेरा आग्रह है कि आप चापलूसों से बचो और जो ऐसे घटिया टाइप के आदमी हैं जो बजाय पार्टी को आगे बढ़ाने के पार्टी को बर्बाद करने पे तुले हैं, ऐसे आदमी को साइड करके काम करो, अच्छे आदमी को पार्टी में ले आओ और उनसे काम लो, तभी ये मामला बन सकता है। अभी जो पार्टी की दुर्गति है ये चापलूसों ने कर रखी है। चापलूस आदमी को अपना मतलब होता है, उसको समाज का या देश का या बहन जी का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं बहन जी को भी आगाह करना चाहता हूँ कि क्या करें जय भगवान जी। चंद्रशेखर जी अपना लग रहे हैं काम कर रहे हो। नौजवानों को हमने उसको कहा था जब भी काम करना है नौजवानों के बीच में करना, नौजवानों को आगे लेके आना, वो नौजवानों के लिए लगा हुआ है। हर जगह हर जिस तरह का भी काम होता है वो कर रहा है। पर बहन जी को पता नहीं चल रहा है ये कौन आदमी इस तरह की शिक्षा दे रहा कि वो बहन जी को और उनके अंदर दूरी बनवाए हुए है। नहीं तो चंद्रशेखर यदि साथ होता तो दोनों मिलकर रहेंगे तो अच्छा काम होता। और मैं इसमें जुटा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। चंद्रशेखर को तो मैं मना लूँगा, पर बहन जी तक क्या मुसीबत है कि आप लोग, मैं वो बातें नहीं कहना चाहता। बहन जी को तो मिलने का ही समय नहीं है, ये बड़ी मुसीबत का काम है। बहन जी जय भगवान जाटव से भी यदि नहीं मिलती, जिसने उस पौधे को सींचा है, काशीराम को सींचा है, मायावती को सींचा है, उसको यही याद नहीं कि मेरे लिए क्या क्या नहीं किया जय भगवान जाटव ने, तो इसका क्या किया जाए। इसका मेरा दोस्त थोड़ा ही है, मुझे कोई अपने लिए तो मिलना नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं दाल रोटी खाने वाला साधारण सा आदमी हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, अपनी कमाई हुई रोटी खाता हूँ, मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता। मैं कभी 1 रुपये का, कोई आदमी मेरे को दागी नहीं बता सकता पूरे देश में कि मैंने कभी किसी को लेने में, देने में, दिलवाने में, कमीशन एजेंट में किसी तरह की कोई भी 1 रुपये की कभी किसी भी तरह की कभी समाज से कहीं से भी, समाज हो या समाज के बाहर के लोग भी हो, तो मैंने कोई किसी तरह की कोई दलाली ली हो, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए सब लोग मेरा, चाहे इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, चाहे गुजराल साहब रहे हों, चाहे देवगौड़ा जी रहे हों, चाहे वीपी सिंह रहे हो, मैं वीपी सिंह जी के साथ रहा, सारा सब रहा, मेरे अनुसार जो मैं काम करवा सकता करता रहा। पर मुझे सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना दिया, किस वजह दिया? क्योंकि मेरे अंदर ईमानदारी थी। मैं कभी गड़बड़ घोटाला या फालतू बात किया नहीं। मेरा मान सम्मान इज्जत इतना रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई आदमी आज तक उतना मान सम्मान नहीं पा सका जो मैंने पाया। लेकिन मुझे राजनीति नहीं करनी, ना मुझे MP MLA बनना है, ना मुझे कोई पार्टी में कोई पद लेना है, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। तो मैं तो समाज के लिए, उस समाज के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। मेरा समाज जो मेरे को कहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं जितना भी ये काम कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, हज़ारों फाइल है। ये देश में शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जो इस तरह का कोई काम करती होगी। और क्या करे सर? 24 में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ ब्राह्मण को पार्लियामेंट हाउस जाने में से रोक दे। मैं इतना ही कह रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अभी और कुछ जल्दी में हो नहीं सकता। और जो भी आदमी योग्य हो अपना वो दे। यदि मायावती को भी मैं आग्रह करूँगा कि जो अपना ये मोर्चा बन रहा है, जिसमें अभी ये 17 दल मिल करके अभी इकट्ठा हो रहे हैं, उनके साथ मिल करके काम करें। उसी में समाज की इज्जत है, मान सम्मान है। और जो सरकार ने उनके ऊपर तलवार लटकाई हुई है, वो तलवार से भी, उसका भी मुकाबला हम कर सकते हैं। उनके पास तलवार है, हमारे पास भी सब कुछ है। हम किसी तरह का किसी से कम नहीं है, तो हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं। और जो आज की तारीख में जो बुरे हाल चल रहे हैं, जो दलित समाज का, अभी तो मुसलमानों के साथ वो चल रहा है ना खुद, लेकिन दलितों के साथ भी चल रहा है। और आगे जो टारगेट है वो इस समाज का दलित ही होगा। लेकिन मैं दलित के बारे में बता दूं, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि यदि मुसलमान को पाकिस्तान भाजने की बात करें, तो हम लोग यहाँ रह करके, हम मूल निवासी हैं, हम इस देश के ओरिजिनल रहने वाले हैं। हम इस देश में जो बाहर के लोग आए हुए हैं, हम इनको ही यहाँ से खदेड़ कर रहेंगे, चाहे हम लोगों को कितने ही लाशें भिज जाए हमारे लोगों, चाहे हमें कितनी जान गंवानी पड़े, लेकिन हम इनको ही बाहर भेज करके रहेंगे। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि देश सबका है, एक सा रहना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए।